जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं 8 पे कमीशन की। 18,000 रुपए से बढ़कर 44,000 रुपए हो जाएगी इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। जाने क्या है फिटमेंट फैक्टर और कैसे काम करता है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनसत्ता की रिपोर्ट है, काफी ज्यादा ऑफिशियली तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स है। तो यहाँ पर क्या है रिपोर्ट्स, आइए आज का यहाँ पर न्यूज अपडेट देखते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट। तो बात करते हैं यहाँ पर भाई कि न्यूज में क्या चीजें आपको देखने को मिल सकता है। तो न्यूज में यहाँ पर है 8वें वेतन आयोग के लिए हाल ही में सरकार की तरफ से टीओआर को मंजूरी दे दी गई है। फिटमेंट फैक्टर 1.8 और 2.46 के बीच में रहने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे बताया आपको कि 2.25 फिटमेंट फैक्टर होने की प्रबल संभावना है और 2.16 तो होगा ही होगा, इससे कम होने की संभावना नहीं है। फिलहाल यहाँ पर खबर में जानते हैं क्या है, जाने लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं भाई कि यहाँ पर लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। 8 पे कमीशन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ में टीओआर को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ही सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़े संशोधन की औपचारिक रूप से नींव तैयार की है। और इस पैनल की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना देसाई जी करेंगे। क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जिसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नया सैलरी या नया बेसिक पे आप निकाल सकते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए? तो यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज और एम्बिट कैपिटल की शोध की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन की गुणन इकाई 1.80 से लेकर 2.46 के बीच में रहने की उम्मीद है। कोटक ने 1.8 के एकल फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया है, वहीं जिसे जिसे चपरासी और परिचारकों सहित लेवल 1 के कर्मचारियों का मूल न्यूनतम वेतन जो है 18,000 से बढ़कर 32,400 रुपए हो जाएगा। लेकिन 1.80 की संभावना नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हालांकि इससे वेतन वृद्धि में 80% की हाइक का संकेत मिलता है, लेकिन प्रभावी वेतन वृद्धि कम होगी क्योंकि महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है तो ऐसा होता रहता है। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 58% है और मकान किराया भत्ते के साथ लेवल 1 के कर्मचारियों का कुल प्रवेश वेतन लगभग 29,000 रुपए है। अब यहाँ पर देखिए एम्बिट कैपिटल ने संकेत दिया है कि 1.82 के बेस केस फिटमेंट फैक्टर के तहत प्रभावी वेतन में 14% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि 2.15 की उनके औसत केस परिदृश्य में वेतन जो है 84% की वृद्धि 34% की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। अब 34% की अगर वृद्धि होती है तो काफी अच्छा इंक्रीमेंट हमारे कर्मचारियों का होने वाला है। साथ ही साथ ऊपरी स्तर पर फिटमेंट फैक्टर 2.46 के रूप में अनुशंसित किया जा सकता है, यानी यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.46 होने की संभावना है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। ऐसा रिपोर्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर 2.46 ना सही तो 2.25 तो हो ही सकता है, इतना तो हो सकता है, क्योंकि डी आपका 73% के आसपास हो जाएगा जब तक 8 पे कमीशन को पूरी तरीके से यहाँ पर लागू किया जाएगा। यानी लेवल 1 के कर्मचारियों का मूल वेतन 54% तक बढ़ सकता है, काफी बड़ा इंक्रीमेंट होगा। 54% की इंक्रीमेंट लेवल 1 कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। वही बात करें लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी हाइक में क्या होगा। ब्रोकरेज द्वारा अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए संभावित सैलरी हाइक एक नजर डालते क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1.82 का रिपोर्ट यहाँ पर है, फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपए का मूल वेतन बढ़कर 32,760 रुपए हो सकता है। 2.15 का फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपए का मूल वेतन बढ़कर 38,700 रुपए हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहा तो फिटमेंट फैक्टर पर 18,000 रुपए का मूल वेतन 44,280 रुपए हो सकता है। तो लगभग यहाँ पर 45,000 रुपए मूल वेतन होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जो यहाँ पर हो सकता है अलग अलग रिपोर्ट में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ मूल वेतन को दर्शाते हैं, मौजूदा 58% के महंगाई भत्ते, डीए, मकान भत्ता वगैरह यहाँ पर वृद्धि मुख्य आंकड़ों में यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर चीजें मिलाएंगे तो और भी सैलरी आपकी बढ़ेगी, एचआरए वगैरह यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यहाँ पर यही है कि जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया था 2.25 होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक हो सकता है। 1.8
2.80 से लेकर यहाँ पर 2.46 होने की संभावना है, लेकिन इतना ना हो, लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पर 16 तो होने की संभावना जताई जा रही है। अगर सैलरी यहाँ पर आप लोग की देखिए 18,000 रुपए है मूल वेतन, तो ये 2.16 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी आएगा उसमें आप एचआरए को ऐड कर लेंगे तो आपकी नई सैलरी निकल के आ जाएगी और वहां पे आपको काफी अच्छा इंक्रीमेंट सरकार देने वाली है। तो ये थी अपडेट जिसको आप लोग के बीच में लाया था मैंने, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।